हेलो साथी, नमस्कार। मैं आरके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक बहुत लंबे समय के बावजूद आज हम इंडियन ज्योग्राफी क्लास में मिल रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में जो हमने लास्ट टॉपिक करा था उसमें हम भारत की जलवायु पर चर्चा कर रहे थे, जो इंडियन क्लाइमेट है उस पर चर्चा कर रहे थे। और जलवायु के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारा जलवायु का तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट है। और आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा भारत में वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें किसका, रेन का, इंडिया में। भारत में क्या करना चाहते हैं, वर्षा का वितरण, यानी कि भारत में जो वर्षा होती है वो कैसे कैसे होती है, कौन से मानसून आते हैं, कैसे, इसके बारे में पढ़ना है पूरा। और वर्षा के वितरण में हमें भारत की वर्षा के बारे में पढ़ना है और इसमें हम पढ़ेंगे भारत में जो वर्षा होती है कैसे कैसे होती है। इससे पहले हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा कर ली थी। जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, ठीक है, उन सब पर हमने एक वृहद रूप से चर्चा कर ली थी। इनसे पहले 2 पार्ट आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। अतः आपको ये दोनों देखनी है, उसके बाद ही इस वीडियो पर आना है। तो आज भारत की वर्षा के वितरण की बात करेंगे। भारत में जो वर्षा होती है वो कैसे होती है। भारत में जो वर्षा होती है ना साथियों, वो मुख्य रूप से आपने सुना होगा मानसूनी वर्षा। कौन सी वर्षा है, मानसूनी वर्षा, ये होती है मानसूनी। लेकिन आपको पता है जब मानसून आता है, मानसूनी वर्षा, मानसून कब आता है, जून में आता है। लेकिन जून से पहले भी तो वर्षा होती है भाई, 4 मौसम होते हैं, ठीक है। इसमें गर्मी जो चली हुई है वर्तमान में, यानी कि मार्च से लेकर जून तक, वो क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो उसमें भी तो वर्षा होती है। तो उसे भी हमें पढ़ना है, यानी कि पूर्व मानसून रेन, यानी कि मानसून से पहले की वर्षा, यानी कि पूर्वी मानसून। क्या पढ़ना है साथियों हमें, पूर्वी मानसून। पूर्वी मानसून, पूर्वी मानसून का मतलब प्री मानसून की हम बात कर रहे हैं। पूर्वी का मतलब ये नहीं है कि हम पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं, हम प्री मानसून की बात कर रहे हैं। तो प्री मानसून की हम बात कर रहे हैं, प्री मानसून। प्री मानसून का मतलब है मानसून से पहले की हम बात करें, ये हो गई मानसूनी वर्षा। उसके बाद साथियों भारत में सर्दियों के दिनों में भी वर्षा होती है। सर्दियों के दिनों में आपने सुना होगा उत्तर भारत में काफी वर्षा होती है। वो किस रीजन से होता है, होता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है साथियों, पश्चिमी विक्षोभ। तो भारत में जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, मानसून के द्वारा होती है। क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी का मतलब है जो मौसम बदलने के साथ साथ जिसकी हवा में परिवर्तन हो। यानी कि अगर अब सर्दी चल रही है तो हवा इस दिशा में है, गर्मी चल रही है तो हवा इस दिशा में है। मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, ठीक है। तो मौसम जो सीधा सीधा इफेक्ट होगा, मानसून का इफेक्ट कैसे होगा, हमारे पास हवा से होगा। किससे होगा साथियों, हवा से होगा, ठीक है। अब प्री मानसून को ये होती है स्थानीय वर्षा। प्री मानसून क्या बोलते हैं हम, स्थानीय वर्षा। प्री मानसून का मतलब क्या होता है साथियों, स्थानीय वर्षा, ठीक है। हर स्थान पर इसके नाम दिए जाते हैं, अलग अलग स्थान, ठीक है। आम्रवृष्टि कहाँ पर है, ठीक है, लू वर्षा कहाँ पर होगी, तो इसके नाम पूछे जाते हैं प्री मानसून के एग्जाम में आपको। तो इनके हम एक बार तो सबसे पहले एक बार इन्हीं के नाम देख लेते हैं, उसके बाद मानसून को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मानसून कितने प्रकार का होता है, भारत में मानसून 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आता हुआ मानसून। कैसा होता है साथियों, आता हुआ मानसून, आता हुआ मानसून। और एक होता है साथियों जाता हुआ मानसून, जाता हुआ मानसून, जाता हुआ मानसून। आता हुआ मानसून की जो दिशा होगी वो दिशा होगी आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा। यानी कि सब बोलते हैं आते हुए मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बोलते हैं साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसे क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। क्या बोलते हैं साथियों, इसे उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। दक्षिण पूर्वी जो मानसून चलेगा ये आपके जून से लेकर सितंबर तक चलेगा और ये चलेगा उसके बाद सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक लौटता हुआ, जिसे मानसून बोल रहे हैं, ठीक है। इसे जाता हुआ मानसून या लौटता हुआ मानसून क्या कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून, यानी कि वापस जाने लग रहा है, अब लौटता हुआ मानसून। तो आज हमें इनके बारे में पढ़ना है और इसके बाद एक पार्ट और आपका आएगा, वो आपको कंप्लीट जो होता है ना मानसून, कंप्लीट कर देगा बिल्कुल वो आपका, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं साथियों, चलो हम थोड़ा सा एक बार पहले की बात करें, हवाई की बात करें। हवाओं की दिशा, हवाओं की दिशा, हवाओं की दिशा कैसे होती है साथियों, आपको पता है हमने पहले वीडियो में चर्चा की है। हवाएं कैसे चलती है,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। आपको कुछ भी ध्यान ना आए, बस इतना ध्यान रखना है, हाई प्रेशर से यानी कि उच्च दाब से कम दाब की ओर, निम्न दाब की ओर हवाएं चलेगी। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलेगी, निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। अब ये उच्च वायु दाब कहाँ होता है और निम्न वायु दाब? जहां टेम्परेचर लो होता है, जहां टेम्परेचर लो होता है इसे बोलते हैं उच्च वायु दाब। और जहां टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। जहां पर टेम्परेचर क्या होता है साथियों? हाई होता है। टेम्परेचर क्या रहता है? हाई रहता है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर तो लो प्रेशर। ठीक है, क्योंकि हवाएं गर्म होने पर कैसे चलती है? ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करती है। कोई भी चीज लीजिएगा आप, गैस पर पानी गर्म करिएगा तो गर्म होने के बाद क्या करेंगे? इसके जो कण होंगे वे निकलकर ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। हवाएं भी हल्की होकर, गर्म होकर हल्की होगी, हल्की होकर क्या होगा? ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर क्या है, मैं इसे थोड़ा सा एक बार साफ कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है, और इन्हें साथ के साथ लिखते चलना। आज मानसून को, भारत में वर्षा को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। चाहे आज 1 घंटे की वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना है कंप्लीट, अगर आपको समझना है, एग्जाम में नंबर लाने हैं। ठीक है, अब मान के चलते हो ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है साथियों? ये माने ये हो गया हमारे पास विषुवत रेखा 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। क्या नाम है साथियों इसका? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं 23.5 डिग्री पे हमारी क्या है? कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो क्या हो जाएगी? एक कर्क रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा हो जाएगी जहां पर भारत है। अब भारत का ये कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच भारत है अवस्थित, यहाँ पे भारत है। ठीक है, और दक्षिण में ये हो गई हमारी मकर रेखा। कौन सी है साथी? मकर रेखा। और ये भी कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री। दक्षिणी को मकर रेखा बोलेंगे, उत्तर में से बोलेंगे। अब मान के चलो गर्मियों के समय है, मैं कह रहा हूँ जून के आसपास की बात। किन दिनों की बात साथी? जून की बात। अब जो जून की अगर मैं बात करूं, जून में स्थिति कैसी होगी? भारत में आप रह रहे होंगे तो भारत में जून में क्या होता है? बिल्कुल बहुत अच्छी गर्मी होती है। ठीक है, ह्यूमस बहुत मात्रा में शरीर से निकलता है, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। तो जून के महीने की अगर मैं बात करूं तो भारत में क्या होती है साथियों? गर्मी होती है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। अब यहाँ पर जो सूर्य है कर्क रेखा पर, ये सनलाइट जो है कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत चमक रही है। अब कर्क रेखा पर क्या होगी? यहाँ पे गर्मी, ये क्या है हमारे पास? गर्मी, बिल्कुल बहुत मात्रा में गर्मी है। यहाँ का जब गर्मी है तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ऑब्वियस बात है हाई होगा। अब यहाँ जितनी भी हवा होगी, हवा कहाँ? ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगी, हवा ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगी। अब हवा ऊपर जाएगी तो इसे भरने के लिए आसपास की हवा सारे इसी के पास आना स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐसे हवा आ रही थी, ये इसके पास चलना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हवाएं हमें ध्यान रखनी है, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर इंडियन क्लाइमेट को समझना है, जलवायु को समझना, तो एक बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट ध्यान अपने माइंड में बिठाना है। हवाएं कहाँ की ओर चलेगी? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ठीक है, यानी कि जहां पर कम तापमान होगा वहां से अधिक तापमान की ओर हवाएं चलेगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक का। अगर मैं आगे बात करूं साथियों, इसे समझने से पहले एक शब्द और आता है आपके इसमें जलवायु में, ITCZ, इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन। देखो है कुछ नहीं, बहुत सिंपल से एक शब्द है, नाम इसका दे दिया गया है बड़ा अजीब सा। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है समझने के लिए। क्या है साथियों? इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो हिंदी आ जाएगी अंत है उष्ण अभिसरण अक्षेत्र, अभिसरण अक्षेत्र, अभिसरण अक्षेत्र, अंत है उष्ण अभिसरण अक्षेत्र। ये होती है ITCZ की हिंदी। अब इसे समझ लेते हैं क्या। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं हमें समझना है, इसमें बहुत आसान टॉपिक है ITCZ। ठीक है, एक बार और दोबारा से हम प्रगति को बना लेते हैं। यहाँ पर ये होगी हमारे पास विषुवत रेखा। ये कौन सी होगी हमारे पास आती है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये लो भाई, ये होगी विषुवत रेखा। ठीक है, उत्तर में होगी हमारे पास 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और यहाँ पर होगी मकर रेखा। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, तीनों रेखा हो गई। आपको बताया भूमध्य रेखा पर साल भर
टेम्परेचर उच्च बना रहता है, हाई टेम्परेचर लगभग बना रहता है, यहाँ पर कभी भी ठंडा नहीं होती है। यह मैं मान लेता हूँ मार्च के आसपास की बात है, क्योंकि आपने सुना होगा, हमने पहले वीडियो में चर्चा की है, सूर्य उत्तरायण भी होता है, सूर्य दक्षिणायन भी होता है। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल लंबवत, जो सनलाइट है हमारे पास, जो सूर्य महाराज है, ये बिल्कुल लंबवत किस पे चमक रहे हैं, हमारी विषुवत रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहे हैं। अब यहाँ का टेम्परेचर मुझे बताइएगा साथियों, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर होगा हाई। टेम्परेचर कितना होगा साथियों, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, उच्च तापमान होगा। अगर प्रेशर की मैं बात करूं, वायु दाब कैसा होगा, प्रेशर होगा हमारे पास लो प्रेशर होगा, यानी कि जहां पर अधिक तापमान तो कम प्रेशर, हवाएं क्या करेगी, कम प्रेशर डालेगी ना, हल्की होकर ऊपर उठेगी तो हवाएं के जो था प्रेशर था वो कम हो जाएगा। तो जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर क्या होगा, वहां पर लो प्रेशर होगा। अब ये क्या करेगा, आसपास की जितनी भी हवा थी अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे सूर्य लंबा चमक रहा है, यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंडी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ की जो हवाएं थी, ट्रेड्स विंड्स थी, यानी कि व्यापारिक पवनें थी, वो कहां पर, विषुवत रेखा की ओर आना स्टार्ट हो गई। ये आ गई हवा, ये आ गई हवा, बिल्कुल ये मान लो हवा है यार। ठीक है, तो जहां पर ये हवाएं आ रही है, यहाँ पे जो ये हवाएं जहां पर आ रही है उसी का हमने बोल देते ITCZ। जहां पर हवाएं आ रही है, जहां पर हवाओं का अभिसरण हो रहा है, जहां पर लो प्रेशर बेल्ट है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया साथियों, ITCZ। ITCZ इन क्या हो जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो ITCZ कुछ नहीं है, ITCZ बस इतना ध्यान रखना है, जहां पर लो प्रेशर होगा, जहां पर लो प्रेशर होगा यानी कि निम्न वायु दाब होगा, उसी को हमने क्या बोल दिया साथियों, ITCZ बोल दिया। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कुछ दिक्कत हो गई तो कमेंट सेक्शन में आप वहां पे दे सकते हो। अब देखो जो ITCZ है, अगर मैं कहूं सूरज कहां पे चला गया, यहाँ पे लंब दिख रहा है, सूर्य कहां पे लंब दिख रहा है, तो ITCZ कहां बनेगा, इस रेखा पर बनेगा। अगर सूर्य इस रेखा पर लंबा चमक रहा है तो ITCZ कहां पे, यहाँ पे, यानी कि ITCZ जो है हमारे पास वो सूर्य की स्थिति पर निर्भर है, सूर्य की स्थिति पर निर्भर है। अगर मैं बात करूं ITCZ की, तो ITCZ क्या है, सूर्य की स्थिति पर निर्भर है। यदि सूर्य ऊपर तो ITCZ भी ऊपर। ठीक है, अगर सूर्य नीचे तो ITCZ भी नीचे। तो हमने ITCZ को भी समझ लिया है। अब देखो जहां पर ITCZ स्थित होगा और जितनी जल्दी जहां पर ये आएगा, उसका मतलब है वर्षा आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, क्योंकि ITCZ यहाँ पर आएगा, मान के चलो यहाँ पर ITCZ है, ITCZ यहाँ पे अलग सा कर लेते हैं साफ साफ। ये तीन, ये होगी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर जहाँ पे भारत है, ये हो गई विषुवत रेखा, और ये हो गई हमारे पास मकर रेखा। अब सपोज डेट ITCZ कहाँ पर है, ITCZ कर्क रेखा पर है। तो कर्क रेखा पर ITCZ होने का मतलब है कर्क रेखा पर इस समय क्या हो रही होगी, कौन सा मौसम होगा साथियों, तो कौन सा होगा, यहाँ पर गर्मी पड़ी होगी। क्या पड़ा होगा, गर्मी होगी। क्या होगा, गर्मी होगी, यानी कि महीना लगभग जून के आसपास का महीना चल रहा होगा, मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि ये वाली चीजें होगी। अब कर्क रेखा जो विषुवत रेखा से सूर्य है, मार्च के बाद उत्तर की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाता है, मार्च के बाद उत्तर की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाता है, और जून में 21 जून एक डेट आती है, 21 जून में कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबा चमकता है। ठीक है, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन भी होता है 21 जून को, इस पर लंबा चमकता है। अब यहाँ पे जो ITCZ है वे हवाएं कहाँ पर, इस यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी, हवाएं ऐसे आनी स्टार्ट हो जाएगी, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, कई जगह हवा समुद्र से भी गुजर के चलेगी, तो अपने साथ आर्द्रता लेकर आएगी, पानी लेकर आएगी, और किसी पर्वत से टकराकर वहां पर क्या करेगी, वर्षा करेगी। अब देखो वर्षा होने के एक और भी है, जो पर्वत है, हमने जब इसके फैक्टर कराए थे, वर्षा के प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वहां पर हमने पर्वतों की बात की है। अब मान के चलो यहाँ से हवा आ रही है, अगर इसके सामने कोई रुकावट पैदा ना हो तो हवाएं बिल्कुल सीधी चली जाएगी। आप कहीं पर मान के चलो आप ट्रक में हो, उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं, आप किसी ट्रक को देख रहे हो जिसके ब्रेक फेल है, अगर इसके सामने कोई रुकावट नहीं होगी तो बिल्कुल रुकेगा नहीं, चलता जाएगा जब तक इसकी स्पीड रहेगी। लेकिन अगर उसके सामने कोई रुकावट आ जाए तो ट्रक क्या हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगी, गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी। तो वही चीज है, जब तक ये इन हवाओं के सामने कोई रुकावट नहीं होगी
कोई इनके सामने खेद उत्पन्न नहीं होगा, तो ये हवाई बिल्कुल सीधी निकलती रहेगी। अब यहाँ पे मान के चलो इसके सामने एक पर्वत आ गया, बहुत ऊंचा पर्वत है। अब क्या होगा, इसमें टकराएगी और टकरा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, बादल बनाना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे रेनफॉल करना स्टार्ट, वर्षा करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो पर्वत भी जरूरी है वर्षा कराने के लिए। अब हम बात करते हैं जलवायु भारत में वर्षा की। भारत में वर्षा की यहाँ तक का बातें क्लियर हुई होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेशन में कर सकते हो, और अपने भाइयों को भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि अब यूपी पुलिस का स्पेशल बेंच भी चलेगा। आपको हर सब्जेक्ट भी यहाँ पे यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं भारत में वर्षा। भारत में वर्षा, भारत में वर्षा। ठीक है, भारत में वर्षा की अगर बात करूं तो सबसे पहले साथी जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपोर्टेंट है और ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, जो स्थानीय वर्षा होती है, यानी कि प्री मानसून जिसे हमने बात की थी, प्री मानसून, हेडिंग डाल लीजिएगा प्री मानसून, यानी कि पूर्वी मानसून, प्री मानसून रेन, यानी कि मानसून से पहले की वर्षा। देखो एग्जाम में ना आपके क्वेश्चन मेनली जो टॉपिक होते हैं ना वे दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पश्चिम मानसून से आते हैं, लेकिन यहाँ से ना आजकल क्या ट्रेंडिंग चला हुआ है, कुछ पेपर में आजकल जो मेन पहले क्वेश्चन होता था ना, वहां से क्वेश्चन को हटाकर नया वर्जन रख दिया है। तो आपको बहुत अच्छे से समझते चलना है, पढ़ते चलना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्री मानसून की, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आपको दे देगा ऑप्शन कि ये वाली मानसून कहाँ पर वर्षा कराएगा। तो मैं कुछ यहाँ पे फैक्ट लिख रहा हूँ, आपको एज इट इज ऐसे ही उतार लेना है। सबसे पहला लिखना है आपको काल बैसाखी। देखो है तो बारिश, लेकिन हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। हर चीज को आपने सुना होगा भाई, अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं, आप कोई भोजन खा रहे हो उसे कुछ और नाम से जानोगे। ठीक है, आप किसी शहर में चले गए, यहाँ पे कुछ और नाम चले जानोगे। साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहां पे अलग नाम आएगा, नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वहां पे अलग नाम आएगा, हर चीज का अलग अलग नाम होगा। तो है तो बारिश है तो रैन, लेकिन हम इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काल बैसाखी। ये बैसाख के महीने में चलती है, और चलती कहाँ पर है, मुख्यतः पश्चिम बंगाल में। तो काल बैसाखी कहाँ पर चलेगी, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बारिश कराती है, कराती है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। उसके बाद आपको लिखना है लू आर्द्रता, लू प्लस की आर्द्रता। लू कहाँ पर चलती है, हमारे उत्तर भारत में चलती है, यानी कि विशाल मैदान में चलती है। तो लू कहाँ पर लिखना है, उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तर के कहाँ पर, मैदानी क्षेत्रों में, उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में। उसके बाद यदि साथियों में बात करूं तो आएगा आम्रवृष्टि। आम्रवृष्टि, आम्रवृष्टि क्या आएगा साथियों, आम्रवृष्टि। और ये चलेगा पश्चिमी तट मैदान में, पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि जो किनारे वाले क्षेत्र थे वहां पर चलेगा। अगर मैं राज्यों की बात करूं साथियों, मुख्यतः केरला आएगा आपका, कर्नाटक आएगा और महाराष्ट्र आएगा। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये मेनली कुछ राज्य होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं साथियों यहाँ पर, तो चेरी बर, अच्छा एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, आम्रवृष्टि ये क्या होता है, अभी मतलब आम लगने से पहले क्या आता है, उसको कोर आते हैं, कुछ फूल आता है। ठीक है, तो उस कोर में बहुत ज्यादा फायदा करती है, फूल आने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बारिश। अगर उस क्षेत्र में बारिश ना हो तो उस क्षेत्र में आम की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो आम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए नाम क्या दे दिया इसका, आम्रवृष्टि दे दिया, यानी कि आम को लाने वाली वर्षा होगी। ठीक है, आम्रवृष्टि हो गया। नेक्स्ट लिख लेना है चेरी, चेरी ब्लास्म, क्या है, चेरी ब्लास्म, चेरी ब्लास्म। ठीक है, और ये कहां पर होती है साथियों, आपके केरल में और कर्नाटक। आपको क्या देगा यहाँ से, मैच द फ्लोइंग करके कुछ क्वेश्चन देगा, यानी कि इधर रख देगा काल बैसाखी, यहाँ पे आपके 4 राज्य हो जाएंगे, तो आपको मैचिंग के लिए क्वेश्चन यहाँ से देगा वो, तो आपको इन्हें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, जो चेरी ब्लास्म है ये आपकी किस लिए फेमस है, ये आपकी चाय के लिए, चाय कॉफी की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, चाय की खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, चाय कॉफी की फसल के लिए। नेक्स्ट लिख लेना है साथियों आपको, अगली जो आएगी हमारे पास वर्षा, नॉर्वेस्टर। क्या है साथियों, नॉर्वेस्टर, क्या है साथियों, नॉर्वेस्टर। और नॉर्वेस्टर जो है आपके पूर्वी भारत में वर्षा कराती है,
पूर्वी भारत यानी कि जो पूर्वोत्तर का भारत है वहां पर वर्षा कराते हैं नॉर्वेस्टर। तो ये हो जाएगी हमारे पास प्री मानसून की कुछ डिटेलिंग है यहाँ पर प्री मानसून की। अब बात करते हैं हम मानसून का आगमन यानी कि भारत में मानसून के आगमन की। इसको मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना होगा किसी को, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ और आगे की बात हम करते हैं कंटिन्यूअसली। अब बात करते हैं मानसून की। भारत में मानसून का आगमन, मानसून का आगमन, मानसून का आगमन, ठीक है। एक बार इसे देख लेते हैं। मानसून के आगमन में हमें पढ़ना है कहां से, दक्षिण पश्चिम मानसून को, दक्षिण पश्चिम मानसून को, दक्षिण पश्चिम मानसून को। अभी देखेंगे क्यों नाम इसका रखा गया दक्षिण पश्चिम मानसून को। दक्षिण पश्चिम मानसून को जल के आधार पर यानी कि पानी उठाने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखाएं हैं, साथ दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और दूसरा एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है इसे तीन उप शाखाओं में बांटा गया है। अरब सागर की जो शाखाएं है इसे तीन उप शाखाओं में यानी कि जो सब ब्रांचेस होते हैं उनमें हमने डिवीजन किया है। कितने भागों में, तीन में, तीन उप शाखाएं हैं, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी की अगर मैं उप शाखा की बात करूं, उप शाखा की अगर मैं बात करूं तो इसकी उप शाखाएं आएगी हमारे पास दो उप शाखा यहाँ से आएगी, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है, इससे पहले हम थोड़ा सा इंडिया का एक और मैप बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आपकी जो हेडिंग होगी साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आपकी जो हेडिंग होगी, मेन हेडिंग क्या होगी अभी, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसे हमें समझना है। सबसे पहले तो दक्षिण पश्चिम मानसून है क्या, ये क्या है आपके, ये अगर सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इन्हें समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है विषुवत रेखा, ये क्या होगा, विषुवत रेखा, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर में क्या है, कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री यहाँ पर हो जाएगी। और ये हो जाएगी आपकी मकर रेखा। मकर रेखा को मानो या मत मानो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब भारत का यहाँ पर है। अब भारत में जब मानसून की बात चले, दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो ये कब आएगा, आपके जून में आएगा। किस महीने में आएगा, आपके जून में आएगा। तो ITCZ कहाँ पर होगा, ITCZ कहाँ पर होगा, आपकी कर्क रेखा पर होगा। उत्तर में यहाँ पे भारत है, यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर गर्मी होगी बहुत ज्यादा। अब इसके पास क्या होगा, हवाएं आनी स्टार्ट करेगी और हवाएं इस दिशा से यहाँ से आएगी। ये जो हवाएं आएगी इन्हें बोलेगा हम ट्रेड विंड्स। क्या होगा, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, ठीक है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये कुछ नहीं है, क्या है, विषुवत रेखा के यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा साथियों, दक्षिण, अगर लिखना है इसमें तो लिख लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून में दक्षिणी गोलार्ध में ये हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध से नीचे का पोर्शन। तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवने ही क्या है, कौन सी है यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवने ही दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है। अगर मैं इनकी दिशा की बात करूं, साथियों दिशा कैसे निकालते हैं, दिशा निकालने का हमारे पास ये हम मैप में बनाते हैं, ये होती है उत्तर दिशा, ये हो जाएगी हमारे पास कौन सी दिशा, यहाँ पे पूर्व दिशा, ये हो जाएगी दक्षिण दिशा और ये हो जाएगी पश्चिमी दिशा। अब ये हवाएं आ कैसे रही है, इस दिशा से ऐसे आ रही है। कौन सी दिशा, ये तो दिशा होगी ना यहाँ पे, तो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्वी हवाएं। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी व्यापारिक पवने थे, दक्षिण पूर्वी पवने थे। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी पवने, दक्षिणी गोलार्ध में
जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून को। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हवाएं तो इस दिशा में चल रही है, जबकि ये ऐसे क्यों मुड़ जाती है, इस दिशा में क्यों मुड़ जाती है? हमने साथियों एक फेरल व्यक्ति थे, फेरल महान व्यक्ति थे, भूगोल वेत्ता थे फेरल, और उन्होंने एक नियम दिया था कोरियोलिस बल। हमने दूसरी वीडियो में इसकी चर्चा की है काफी अच्छे से। फेरल महोदय ने कोरियोलिस बल दिया था। इनके अनुसार उत्तर गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? नॉर्थ पोल में, उत्तर गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ेगी, हवाएं अपनी राइट साइड मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ेगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं अपनी लेफ्ट साइड मुड़ेगी, यानी कि बाईं ओर मुड़ेगी। अब ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। तो हवाएं ऐसे चलकर इस साइड से यहाँ पे मुड़ जाएगी। हवाएं कैसे होगी? इस दिशा में मुड़ेगी। ठीक है, तो हवाएं कैसी है? अगर मैं दक्षिण पश्चिम मानसून को एक लाइन में हमें करना हो तो क्या लिखना है इसके बारे में? यह दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली, दक्षिण से पूर्व दिशा या दक्षिण पूर्वी दिशा में चलने वाली व्यापारिक पवनें हैं। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा में चलने वाली व्यापारिक पवनें ही क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून को हमने दो भागों में बांटा है। क्यों? क्योंकि भारत के इस साइड में कौन सी दिशा होगी? पश्चिमी दिशा। यहाँ पे क्या? अरबियन सी है, अरब सागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है और अरब सी यहाँ पे है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून को हमने दो शाखाओं में बांटा है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब इसे दो भागों में क्यों बांटा है? क्योंकि भारत के जो प्रायद्वीप भारत है, इसकी स्थिति कैसी है? ये कौन सी दिशा हो जाएगी? त्रिकोणीय स्थिति। कैसी होगी? हमारे पास त्रिभुज के आकार का है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा हवाएं आएगी तो यहाँ पे टकराएगी। कुछ हवाएं इस दिशा में हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, कुछ हवा घूम के यहाँ पर आ जाएगी, कुछ हवा यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो प्रायद्वीप भारत की स्थिति कैसी है? त्रिकोणीय है। प्रायद्वीप भारत की स्थिति कैसी है? त्रिकोणीय है, जिसके कारण क्या होती है? ये हवाएं अपनी दो भागों में बढ़ जाती हैं। तो मानसून का आगमन लिख लिया है। अब इसमें लिखना है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब से कब तक होते हैं? जून से लेकर सितंबर तक। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो गति होगी, जो चलेगा, ये कब तक चलेगा? जून से लेकर सितंबर तक। जून से लेकर सितंबर तक हमारे मानसून चलेगा। ठीक है, और उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? दक्षिण पश्चिमी मानसून नाम दे दिया गया। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा, लगभग जितनी भी वर्षा होती है उसका 75% केवल और केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जितनी वर्षा होती है, सबसे ज्यादा अगर वर्षा हो रही है तो किस मानसून से हो रही है? दक्षिण पश्चिम मानसून से हो रही है। किस मानसून से हो रही है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो रही है भारत में। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे, भारत की प्रायद्वीपीय कोष्ठन लिख रहा है त्रिकोणी, ये है ना त्रिकोण, यहाँ पे त्रिकोण बना हुआ है, हमारे एक त्रिभुज बना है। भारत की प्रायद्वीपीय त्रिकोणी कोष्ठन लिखा गया। आकृति होने के कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून को दो शाखा में बांटा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून को दो शाखा में बांटा गया है। कौन कौन सी? अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सबसे पहले कौन सी साथी? अरब सागर की शाखा। कौन सी पढ़ना है? अरबियन सी में की ओर से जो हवाएं चलेगी उसकी बात करते हैं। अरब सागर की शाखा के बारे में पढ़ना है। और कितने सब डिवीजन में से हमने बांटा गया है? तो 3 उप शाखाएं हैं, 3 सब डिवीजन है, 3 ब्रांचेज है, 3 ब्रांचेज है यहाँ पे इसकी। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिएगा प्रथम शाखा है। कुछ नहीं, देखो 3 तरह की हवाएं हैं, कोई ऊपर की ओर चलेगी, कोई इधर उड़ जाएगी, उन्हीं को हमने 3 भागों में बांटा। अब प्रथम शाखा की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर ये आएगी इस साइड से, ये तो होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ से आएगी हवा। और यहाँ पे क्या है? एक हमारे पास पर्वत श्रेणी है पश्चिमी घाट। कौन सी पर्वत श्रेणी? पश्चिमी घाट। और ये शाखाएं पश्चिमी घाट से टकराएगी और केरल के भाग में, ये वाला कौन सा राज्य? केरल में। तो सर्वप्रथम बार, सबसे पहली बार कहां पर वर्षा कराएगी? सबसे पहले केरल राज्य में वर्षा कराएगी। सबसे पहले केरल राज्य यानी कि पश्चिमी घाट,
कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट पर वर्षा कराएगी। तो प्रथम शाखा कहां पर वर्षा कराएगी? केरल राज्य में, यानी पश्चिमी घाट में। और यहाँ पर ये प्रथम जो शाखा चलेगी कब चलेगी? जून के पहले सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले सप्ताह में हमारी क्या होगी? केरल में वर्षा होगी। तो पूछ लेगा सबसे पहली बार मानसूनी वर्षा किस राज्य में होती है? तो कौन सा राज्य होगा? केरल। तो सबसे पहले जो मानसूनी वर्षा होती है वो किस राज्य में होती है? केरल में। और केरल की तट को हम एक नाम हो जानते हैं मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट। तो केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो सबसे पहले जो मानसून आता है, सबसे पहले अगर मानसून की मैं बात करूं, मानसून जब आता है तो सबसे पहले कहां पे वर्षा कराता है? मालाबार तट पर वर्षा कराता है, मालाबार तट में कराता है। क्या ये वर्षा इधर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा कराएगा? ये जो शाखा है क्या तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा होगी? तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होगा? वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ेगा। अब एक शब्द है वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया। और यहाँ से अभी लेटेस्ट यूपी टेट एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश में, वहां से क्वेश्चन दे दिया गया था रेन शैडो एरिया से। ये है क्या? मान के चलो ये वाला हमारे पास पर्वत है, ये क्या एक पर्वत है, इधर से हवा आ रही है, इस हवा इस पर्वत से टकराएगी और यहाँ पर क्या करेगी? ये बारिश करना स्टार्ट करेगी। क्या इस साइड हवाएं जाएगी? नहीं जाएगी। जब हवाएं बिल्कुल खाली हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, उस समय यहाँ पे पहुंचेगी और बहुत ही थोड़ी बारिश कराएगी। तो इसे हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, जो इसे बोलते हैं पवनाभिमुखी, पवनाभिमुखी तट, पवनाभिमुखी तट, विमुखी यानी कि यहाँ पे पवन नहीं आती है, वर्षा नहीं होती है। और रहता पवनाभिमुखी तट, यानी कि यहाँ पे पवन चलेगी। तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है? पर्वत की जिस साइड से हवा आ रही है उसे दूसरी साइड का जो भाग होगा उसे क्या बोलेंगे? वृष्टि छाया क्षेत्र। तो तमिलनाडु का जो ये वाला तट है वो क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र में है, और इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि कोरोमंडल तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से कहां वर्षा नहीं होगी? और आपके कोरोमंडल तट में वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो कोरोमंडल तट में वर्षा नहीं होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से। और सबसे पहले वर्षा कहां पे होगी? मालाबार तट में वर्षा होगी। लेकिन साथी अगर मैं बात करूं राज्य कौन सा? केरल है, राज्य कौन सा? केरल है। लेकिन अगर बात करूं मैं स्थल की, देखो बंगाल की खाड़ी में भारत के यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है, इसमें से एक भाग है अंडमान निकोबार द्वीप। कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भारत में सबसे पहले वर्षा होती है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं मिलता। रीजन क्या है? वो आपको राज्य पूछेगा। और अंडमान निकोबार आपका क्या है? एक यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि संघ शासित प्रदेश है। यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना है आपको कहीं ना कहीं। देखो सबसे पहले राज्य पूछे तो केरल में वर्षा होती है, किस राज्य में वर्षा होती है? केरल में। लेकिन नोट करके क्या लिखना है? केरल से पहले वर्षा, केरल से पहले वर्षा, केरल से पहले वर्षा अंडमान निकोबार में होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। केरल से पहले वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। तो यहाँ तक का कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली शाखा इतनी ही थी। तो पहली शाखा ने कहां पे वर्षा कराई है? पश्चिमी तट पर। और पश्चिमी तट पर कहां पर? मालाबार तट पर। और मालाबार तट पर राज्य की बात करें तो केरल में। सबसे पहले मानसून कहां पर आता है? केरल में। कब आता है? जून के पहले सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में। अब बात करते हैं दूसरी शाखा की, दूसरी उपशाखा की। दूसरी उपशाखा ये कहां पे वर्षा कराएगी? देखो हवाएं चलती जाएगी, चलती जाएगी, और इसे जब इस दिशा में मुड़ेगी तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जगह मिल जाएगी नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटी में। तो यहाँ पे दूसरी शाखा कहां पे वर्षा कराएगी? तो लिख लेना है यह शाखा, यह शाखा नर्मदा, हमने नदी की बात की थी, नर्मदा तापी नदी घाटी, नर्मदा तापी नदी घाटी में प्रवेश करके, में प्रवेश करके छोटे नागपुर पठार, छोटे नागपुर पठार में वर्षा कराती है। यह शाखा नर्मदा ताप्ती नदी घाटी में प्रवेश करके छोटे नागपुर पठार, छोटे नागपुर पठार में वर्षा कराते हैं, छोटे नागपुर पठार में वर्षा कराती है। कौन सी? दूसरी जो हमारे पास सब डिवीजन, जो सब ब्रांचेस शाखा है। तीसरी लिख लेना है आपको, तीसरी जो शाखा होगी, जो तीसरी उपशाखा होगी, तीसरी उपशाखा होगी, ये आपको लिख लेना है,
ये गुजरात से प्रवेश कर कर, कहां से, गुजरात से प्रवेश कर कर, गुजरात से प्रवेश कर कर अरावली पर्वत के समानांतर, अरावली पर्वत के समानांतर बहते हुए, समानांतर बहते हुए कहां पर, दिल्ली हरियाणा पंजाब में वर्षा कराती है। दिल्ली हरियाणा पंजाब में वर्षा कराती है। अब ये गुजरात में ये वर्षा बहुत कम कराती है। कारण क्या है, यहाँ पर आपके क्या है, गिर पर्वत है। कौन सा है, गिर। और यहाँ पे वर्षा कराएगी तो गुजरात का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर वर्षा होगी। जो कच्छ का रण वाला क्षेत्र है वहां पर वर्षा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ को हवा पार नहीं होगी। दूसरी चीज, राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है, हवाएं इस दिशा में चल रही है। और यहाँ पे क्या एक पर्वत है, अरावली पर्वत जब इसी दिशा में यहाँ पे हवाएं जा रही है और इसी दिशा में पर्वत हो गया तो हवाएं इसे छेड़ेगी नहीं, बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। तो यहाँ से होती हुई कहाँ पर, दिल्ली पंजाब हरियाणा, इन तीनों राज्यों में क्या कराएगी, वर्षा कराएगी। तो अरब सागर की जो शाखा होगी कहाँ पर वर्षा कराएगी, सबसे पहले केरल में, लास्ट में कहाँ पे पहुंचेगी, पंजाब दिल्ली वाले क्षेत्र में। तो 3 शाखा है अरब सागर की। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, हवाएं कैसे चलेगी, इस दिशा में, और ऐसे चलते चलते कहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे मेघालय के पठार में। तो हेडिंग डाल लेना है बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और इसे 2 भागों में बांटा गया, पहली और दूसरी। जो पहले भाग होगा बंगाली खाड़ी का, जो प्रथम भाग होगा, ये पूर्वोत्तर भारत में वर्षा कराता है। कहां पर, पूर्वोत्तर भारत, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या करेगा, वर्षा कराएगा। पूर्वोत्तर भारत में वर्षा। और कहां पर अगर पर्वत की बात करें तो मेघालय के पठार से टकराकर ये वर्षा कराएगा। ये मेघालय की पहाड़ी से टकराकर वर्षा कराएगा। और जब हमने मेघालय पढ़ा था तो वहां पर हमने इसकी 3 पहाड़ी आपको बताई थी। ये मान के चलो मेघालय है, ठीक है। यहाँ पर थी हमारे पास सबसे पहले गारो पहाड़ी। कौन सी थी, ये गारो पहाड़ी। कौन सी है साथ, गारो पहाड़ी। यहाँ पे थी खासी पहाड़ी। कौन सी है, खासी पहाड़ी। और यहाँ पर थी आपकी जैंतिया की पहाड़ी, जैंतिया। ये तीनों की तीनों पहाड़ी आपकी कहाँ पर है, मेघालय में है। तीनों की तीनों पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय में। गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय में। अब यहाँ से हवाएं आई और इनमें टकराकर वर्षा करेगी। इन पहाड़ियों की विशेषता क्या है, अगर यहाँ पर हवाएं आ चुकी, हवाएं का आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं। इधर को चलेगी तो यहाँ टकराएगी, यहाँ को करेगी तो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मानसून जाकर फंस जाता है। यहाँ पर जो हवाएं आएगी, हम मानसून जाकर क्या हो जाता है, फंस जाता है। और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त क्या होती है, वर्षा होती है। पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मेघालय के पठार में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मेघालय के पठार में। क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो होगी, मानसून जो होगा फंस जाएगा, वापस आने का रास्ता नहीं बचेगा। तो यहीं पे क्या लिखना है आपको, मेघालय के पठार में खासी पहाड़ी पर 3 पहाड़ी होगी। कौन कौन सी होगी, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय में। और खासी पहाड़ी में आपकी क्या है, मोसिनराम स्थित है। मोसिनराम ये कहाँ पर, मेघालय में। ये कहाँ पर है, मेघालय में मोसिनराम है। जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मेघालय के मोसिनराम में होती है। और खासी पहाड़ी पर है आपका चेरापूंजी। और पहले मोसिनराम से पहले चेरापूंजी में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी में ही होती थी। तो दोनों पॉइंट हमें यहाँ पे लिख लेना है, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से याद करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी शाखा की। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी शाखा की, बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा की। अच्छा, दूसरी जो शाखा होगी, दूसरी शाखा यहाँ से जाएगी और यहाँ से पश्चिम बंगाल में यहाँ पे गारो पहाड़ी से टकराएगी। और टकराने के बाद अपनी दिशा बदल लेगी और दिशा बदल के यहाँ पे आ जाएगी, वापस उत्तर भारत में आ जाएगी। तो दूसरी शाखा लिखनी है बंगाल की खाड़ी की। और दूसरी शाखा में क्या लिखोगे, यह मेघालय में गारो पहाड़ी से टकराकर, यहाँ पे गारो थी ना सबसे इधर, गारो खासी जैंतिया। तो गारो पहाड़ी से टकराकर
पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर भारत के विशाल मैदान में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर भारत की, ये क्या होगा, विशाल मैदान था ना, यहाँ पर हमने पढ़ा था। तो उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है, उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है। और मैदानी भागों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है, पंजाब में वर्षा कराती है। कहां पर वर्षा कराती है? पंजाब में वर्षा कराती है। तो पश्चिम देखो, उत्तर प्रदेश में वर्षा कहां से हो रही है? कौन सी शाखा से आ रही है हमारे पास? बंगाल की खाड़ी की शाखा। उत्तर प्रदेश में जो वर्षा हो रही है कहां से हो रही है? बंगाल की खाड़ी की ही शाखा से। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान में किस शाखा से वर्षा होती है? तो कौन सी हो जाएगी हमारे पास? बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल जो डाटा है उसको हमें लिख लेना है। कुछ 2-3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, पंजाब ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट आपको लिख लेना है, 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। जहां तक भी फैलना होता है, 15 जुलाई तक या मिड जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। तीसरा पॉइंट लिखोगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु, कौन सा है? हमने अभी देखा है वृष्टि छाया क्षेत्र में है। तमिलनाडु तथा राजस्थान में वर्षा प्राप्त नहीं होती है। राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु और राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। क्योंकि ये दोनों के दोनों किस क्षेत्र में आएगी? रेन शैडो क्षेत्र में आएगी, रेन शैडो एरियाज में आएगी, रेन शैडो एरिया में आएगा। ठीक है, यानी कि पर्वताभिमुखी क्षेत्र में आएगा जहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो दोनों के दोनों में क्या होती है? नेक्स्ट लिखना है, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में दर्ज की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और आशा करता हूं तो चीजें आपकी समझ आई होगी। और वीडियो को आपको शेयर भी करना है अपने साथियों को, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी जितने भी वीडियो आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। तो वीडियो को पूरा देखना है आप सभी को, और अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।